हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ब्लू बुक का आपका फोर्थ चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी वेटेज के मुताबिक भी सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर की। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर क्लियर हो जाता है तो कमिंग जो चैप्टर है आपके पास रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर या डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो इसे हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर करते क्यों है? जब आपको थोड़े और पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है, ग्रोथ करनी है आपने, और आपसे सबसे दो पार्टनर है, मैनेज नहीं हो रहा है, सो एडमिट द थर्ड पार्टनर और द फोर्थ पार्टनर और द फिफ्थ पार्टनर। तो हम एक नए पार्टनर को एडमिशन करते हैं। अब पार्टनरशिप आपकी जो है पहले दो पार्टनर की, तीन की पिछले 4-5 साल से चल रही है। अब इन बिटवीन आपके पास जो है आफ्टर 4-5 ईयर एक नया पार्टनर आता है, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी पड़ती है। तो वो एडजस्टमेंट कौन सी है? सबसे पहले है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो प्रॉफिट आपका पहले दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो वो कितने जनों में डिस्ट्रीब्यूट होएगा? 3 जनों में। तो अब आपको सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपने पहले पार्टनरशिप डीड में 2 जनों में डिसाइड की थी। सपोज आपकी पुरानी रेशियो थी 3:2, तो अब कितने पार्टनर में आपने बांटना है प्रॉफिट? 3 जनों में। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बच्चे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। अब जो दो पार्टनर पुराने हैं, दे मस्ट हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर द न्यू कमिंग पार्टनर। कोई ज्यादा सैक्रिफाइस किया होगा, किसी ने कम सैक्रिफाइस किया होगा, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी कि इन विच रेशियो दे हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर द न्यू पार्टनर। थर्ड आपका स्टेप है बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल जैसे हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि गुडविल क्या होती है आपके पास? गुड इमेज ऑफ द बिजनेस। अब आप दो पार्टनर जो थे पिछले 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हो, अपनी गुडविल आपने बिल्ड की है, इसमें किसका हक है? सिर्फ आपका। तो नया बंदा तो अभी आया, नया पर्सन तो अभी आया, उसका इस गुडविल में कोई शेयर नहीं है। तो उसके आने पे गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, दैट वी विल स्टडी इन द कमिंग लेक्चर। नेक्स्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम। अब इतनी सारी जब चेंजेस हो रहे हैं, आपके जो एसेट्स और लायबिलिटी हैं जो अपने बैलेंस शीट में शो किए हुए हैं, अब वो भी हम रिवैल्यूड फिगर पे शो करेंगे। कोई एसेट आपका बढ़ गया होगा, कोई कम किया हो गया होगा, तो वो सारे के लिए हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देन वी विल डू ट्रीटमेंट ऑफ द ओल्ड रिजर्व प्रॉफिट्स और द ओल्ड लॉसेस। जितने भी बिजनेस के पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने लॉसेज हैं, कोई आपके पास जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है, वो सब किसका है? पुराने पार्टनर का। इसमें भी नए पार्टनर का कोई शेयर नहीं है। तो नए पार्टनर के आने से पहले हम इन सभी प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना है? क्योंकि इतनी सारी एडजस्टमेंट करने से कैपिटल अकाउंट में कुछ प्लस हुआ होगा और कुछ माइनस हुआ होगा। लॉसेस माइनस हुए होंगे, रिजर्व प्लस हुए होंगे, रिवैल्यूएशन का कुछ आंसर आया होगा, तो वी विल मेक द कैपिटल अकाउंट। देन वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन। 6 स्टेप आपके और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, बट इट्स वेटेज इज ओनली नॉट ऑफ द 6 मार्क्स। आपको बीच में से किसी भी स्टेप में 3 मार्क्स का क्वेश्चन, किसी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, किसी में से एमसीक्यू जो है आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लास्ट है आपके पास टॉपिक जो है कैपिटल एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट बनाने से पहले फिर यहाँ पे टिपिकल प्रॉब्लम जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट, कि नया पार्टनर आया, उसके बिहाफ पे हम पुराने पार्टनर की क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्ट करेंगे, या नए पार्टनर को बोलेंगे कि ही हैज टू ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द कैपिटल्स। तो इसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप पे आपके पास हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? सबसे उसमें भी मैंने अपनी तरफ से 3 केस बनाए हैं। फर्स्ट केस है आपके पास कि मैं नथिंग इज द मेंशन स्पेसिफिकली, आपको सब में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा है कि ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2 और सी को हमने एडमिट कर लिया बच्चे 1/4 शेयर के लिए। नाउ कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ नहीं लिखा कि सी ने कितना प्रॉफिट ए से लिया, कितना बी से लिया, या ए ने कितना दिया सी को, बी ने कितना सी को दिया। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि ओल्ड पार्टनर विल हैव द सेम रेशियो एज बिफोर द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, कि वो अपने रेशियो वही रखेंगे। हाँ, पार्टनर को न्यू एडमिट जो कर लिया उसको उसका शेयर दे देंगे। तो इससे आपने कैसे सॉल्व करना है? लेट्स ए एंड बी आर द पार्टनर, शेयर है उनका 3:2, सी को हमने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब नाउ लेट्स टेक द प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सपोज आपने 1 रुपया कमाया, अब 1 रुपए में से पहले सी का शेयर दे दो। सी का शेयर कितना बच्चे? 1/4। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया आफ्टर सी शेयर? 1 माइनस 1/4। यू आर लेफ्ट विद द 3/4। अब 3/4 को आपने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन द रेशियो ऑफ द 3:2। तो ए का शेयर कितना आ गया? 3/4 इंटू 3/5, यानी कि 3/4 में से आपने उसे 3/5 देना है, दैट इज 9/20। बी का शेयर आ गया आपके पास 3/4 का 2/5, दैट इज 6/20। तो न्यू रेशियो आ गई ए बी सी 9/20, 6/20 एंड 1/4। अब नीचे हमने 20 बनाना, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 20 20 20 कट जाएगा, तो रेशियो क्या बन गई? 9:6:5 इज द न्यू रेशियो। अगर आप इस 5 को छुपा लो तो आपके पास क्या बना? ए और बी की रेशियो क्या रह गई? 9:6, यानी कि 3:5, कि जो आपका था कंडीशन कि आपने सी को 1/4 दे दिया और बाकी प्रॉफिट को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 की रेशियो में। तो ये स्टेप आपने करने, लेट द प्रॉफिट इज इक्वल टू 1
रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस 1/4 एंड उसके बाद उससे 3/4 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2 की रेशियो में। तो न्यू रेशियो विल कम 9:6:5। कैसे बच्चे, when word acquire और takes is mentioned, सब में ये लिखा होगा कि सी को हमने एडमिट किया, पर सी ने कितना शेयर जो है अपना ए से लिया और कितना शेयर क्या है बी से लिया। तो आपने कैसे पेपर में जज करना कि यहाँ पे केस 2 लगाना है, पेपर में क्या लिखा होगा आपको, वर्ड या एक्वायर या फिर टेक्स, ठीक है। तो आपने वहां पे फिर ये वाला केस लगा देना। अब सपोज इसे एक्सप्लेन करते विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ए और बी पार्टनर थे, उनका शेयर था 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर द 1/4 शेयर। अब देखो सेम वही केस है जो मैंने पहले केस में लिया था, सेम एग्जांपल है, बट इसका आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे केस क्या हो जाएगा, डिफरेंट लगेगा। सी का शेयर 1/4 है, बट साथ ही ये लाइन लिख दी उसने कि सी टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। उसने ए और बी से अपना शेयर किस रेशियो में लिया, 2:1 की रेशियो में। तो हाउ टू सॉल्व इट, सी का शेयर कितना बच्चे 1/4, 1/4 का 2/3 ही टेक फ्रॉम ए, 1/4 का 1/3 ही टेकन फ्रॉम द बी। तो उसने ए से कितना लिया 2/12 और बी से कितना लिया 1/12। अब ए का शेयर न्यू भी तो निकालना ना, ये हमने क्या निकाला 2/12 और 1/12 जो ए और बी ने उसे दिया। अब ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा बच्चे, ओल्ड माइनस ही गेव, जितना उसे पुराना मिलता था और जितना उसने दे दिया, अगर मैं वो दे दिया वाला माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ए का नया शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस 2/12, एलसीएम लेके से सॉल्व करके आपके पास आंसर आ गया 19/60, सॉरी 26/60। बी का न्यू शेयर ऐसे निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस ही गेव, बी का ओल्ड शेयर कितना था 2/5 एंड ही गेव 1/12, तो इसे सॉल्व करके आंसर आ गया 19/60। अब न्यू रेशियो कैसे आ गई, ए बी और सी की 26/60, 19/60 एंड 1/4। अब नीचे 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई और 15 से डिवाइड, 60 60 60 कट जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 26:19:15। सो जब आपको लिखा होगा वर्ड टेक्स और एक्वायर तो आपने क्या करना है, माइनस कर देना। पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितना सी ने शेयर ए से लिया, कितना सी ने शेयर बी से लिया, फिर जितना ए से लिया ए में से माइनस कर दो, जितना बी से लिया उतना कहां से माइनस कर देंगे बच्चे, बी से कर देंगे। तो केस 3 है बच्चे, व्हेन द वर्ड सरेंडर और द गिव्स इज देयर। अब इसमें सरेंडर और गिव्स का मतलब है कि अब इसमें बताया होगा ए ने अपने हिस्से का कितना शेयर दिया सी को और बी ने अपने हिस्से का कितना शेयर दिया सी को। जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया दोनों को प्लस करके क्या निकाल लेंगे, सी का शेयर, और फिर जितना दिया है वो माइनस भी करना है, तो वो माइनस करके क्या आएगा, ए और बी का शेयर आएगा। सो लेट्स एक्सप्लेन। ए और बी पार्टनर है, उनकी रेशियो है 3:2। C is the admitter and A gives और surrender, कोई भी वर्ड हो सकता है, give भी और surrender भी। A surrender 1/5 of his share, this is very important, 1/5 of his share, उसने अपने हिस्से का 1/5 दिया and B surrender 1/5 of his share, B ने भी अपने हिस्से का 1/5 दिया। अब A का हिस्सा कितना था, A का शेयर था 3/5, उसने उसका 1/5 दे दिया, तो टोटल A ने सरेंडर कितना किया बच्चे 3/25, B टोटल सरेंडर आ गया 2/5 का 1/5, 2/25, 3/25 उसे ए से मिला, 2/25 उसे बी से मिला, दोनों को प्लस करेंगे तो सी का कितना शेयर आ गया 5/25। अब यहीं पे नहीं रुकना, अभी ए का हमने क्या निकालना है, न्यू शेयर। तो ए का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड माइनस ही गेव, उसने जितना दे दिया, ओल्ड कितना था ए का 3/5, उसने कितना दे दिया 3/25, सॉल्व करके आंसर आ गया बच्चे 12/25। इसी तरह बी का न्यू शेयर आ जाएगा ओल्ड माइनस ही गेव, उसका ओड था 2/5 एंड ही गेव 2/25, तो सॉल्व करके आंसर आ गया 8/25। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई 12:8:5। सो लेट्स एक्सप्लेन अगेन तीनों मेथड। न्यू रेशियो निकालनी है आपने, पहले में क्या था आपको दिया हुआ था सी का शेयर कितना है 1/4, आपने क्या किया 1 रुपया प्रॉफिट माना, उसमें से सी को दे दिया, बाकी बचे प्रॉफिट को ए और बी में बांट दिया। सेकंड में क्या था वर्ड एक्वायर, मतलब सी ने कितना ए से लिया और कितना बी से लिया। थर्ड केस में क्या है ए ने कितना दिया सी को, बी ने कितना दिया सी को, तो दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा सी का शेयर, और फिर ए का न्यू निकाल देना आपने माइनस करके। सो ये थी आपके पास कि हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप था आपके पास बच्चे सैक्रिफाइस रेशियो, वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें 1 नंबर का एमसीक्यू आ ही जाता है हमेशा। सैक्रिफाइस रेशियो होती है कि ए और बी ने किस रेशियो में सी को सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है बच्चे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। अगर तो आपको न्यू निकाल के दी होगी तो सिंपली आपने सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर लेनी, बट इफ नॉट मेंशन तो तीनों में से कोई भी केस लगा के जो भी मेंशन होगा आपने पहले न्यू रेशियो निकालनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस रेशियो। लेट ए की ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है 3:2:1, तो सैक्रिफाइस रेशियो सिर्फ ए और बी की ही होगी, सी की सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होगी, सी इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, सी इज गेनिंग। तो ए की सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गई बच्चे ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितनी है 3/5 और न्यू कितनी है 3/6। इसे सॉल्व कर लो, आ जाएगा 3/30,
बी की आ गई 2/5 माइनस 2/6, इसे सॉल्व करके आ गई 2/30, 30 कट गया तो सेक्रीफाइस रेशियो कितनी आ गई 3:2। नाउ सेक्रीफाइस रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइस रेशियो इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब जैसे मैंने बताया कि गुडविल जो है वो किसने अर्न की है, पुराने पार्टनर्स ने, इसमें नए पार्टनर का तो कोई हिस्सा नहीं है, वो अभी आया है। तो हम क्या कहेंगे कि नए पार्टनर को गुडविल का कैसे ट्रीट करेंगे व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो टेक्निकली रूल क्या है बच्चे, कॉल्ड इसे प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है जितना भी गुडविल में इसका शेयर बनता है वो उसे कैश में लेके आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अदर देन द कैपिटल, दैट इज कॉल्ड पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम का मतलब ही क्या हो गया, एक्स्ट्रा। वो बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, कैपिटल के अलावा उसे कहेंगे कि तू कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आ, जितना भी तेरा गुडविल का शेयर बनता है। लेट द गुडविल इज द 40,000 ऑफ द फर्म और सी का शेयर कितना था 1/4, तो 10,000 जो वो सी को एक्स्ट्रा पैसे लेके आने पड़ेंगे टू कंपनसेट द ए एंड द बी, बिकॉज उन्होंने उसके फेवर में क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। सो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या बना कि न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ द गुडविल, दैट इज कॉल्ड पीएफजी, एंड दिस पीएफजी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो। इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि पीएफजी का जो अमाउंट है, जो सी गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, उसे किस रेशियो में बांटना है, सैक्रिफाइस रेशियो में। ए ने ज्यादा सैक्रिफाइस किया तो ए को ज्यादा मिलेंगे, बी ने कम सैक्रिफाइस किया तो बी ने को कम मिलेंगे। अगर किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस नहीं किया, कभी कभी सैक्रिफाइस रेशियो 1:0 आ जाती है, तो सारे पैसे किसी एक पार्टनर को ही मिलेंगे। अब इसमें भी आगे आपके पास 5 केसेस हैं। तो फर्स्ट केसेस है न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द कैश फॉर हिज शेयर ऑफ द गुडविल। तो फर्स्ट केस आ गया इफ ही ब्रिंग, अगर वो ले आया, चलो 10,000 रुपया उसका शेयर बना और सी क्या है 10,000 रुपए ले आया। अब एंट्री क्या बनेगी बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन एंड टू पीएफजी गिवर कौन है, गुडविल, 10,000 और 10,000 डेबिट, अब अमाउंट डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। अब इस पीएफजी को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना ए और बी में इन द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। 10,000 वो लिख के आया था, सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाल ली थी पिछले सम में 3:2, तो वही एज्यूम करते हुए हम 3:2 की रेशियो में बांट दिया। 6,000 ए विल रिसीव एंड 4,000 बी विल रिसीव। अब देखो पीएफजी से पीएफजी कट जाएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट वो ले आया और इसे किसमें बांट दिया, ए और बी में इन द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सेकंड केस है इसके बाद आपके पास, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ पीएफजी। नया बंदा ले आया, पैसे ले आया 10,000, वो ठीक है, कैश टू पीएफजी आ गया, आपने बांट भी दी, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। अब ये क्या है, एक्स्ट्रा मनी है ए और बी के लिए, तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर जो है विड्रॉ द अमाउंट ऑफ पीएफजी, या तो उन्होंने सारी विड्रॉ कर ली या हाफ या 60%, व्हाटएवर इज द मेंशन इन द सम। सपोज आपको मेंशन किया हुआ कि जितने पैसे उनको मिले उसका 50% उन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश चला गया, हमने कितना एज्यूम किया कि कितना विड्रॉ कर लिया उन्होंने, 50%। ए को मिला था 6,000, 3,000 ही विड्रॉ, बी को मिला था 4,000, ही विड्रॉ 2,000, और कैश टोटल कितना चला गया आपके पास से 5,000। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या था, वो ले आया आपने बांट दिए। सेकंड केस क्या बना, वो ले आया आपने बांट दिए और ओल्ड पार्टनर ने वो अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। थर्ड केस है बच्चे, इफ द न्यू पार्टनर is unable to bring the cash for PFG, नया बंदा लेके नहीं आया पीएफजी के लिए, कहता है नहीं मेरे पास देने के लिए पैसे, कैपिटल वो ले आया पार्टनर बनने के लिए, बट जब उसे कहा कि पीएफजी के पैसे लेके आओ तो वो नहीं लेके आया, तो फिर भी ए और बी को पैसे तो मिलेंगे। अब मिलेंगे कहां से, कैश तो आया नहीं, तो हम सिंगल एंट्री करेंगे, C is current capital account debit to A's capital to B's capital। C की कैपिटल जो वो लेके आए उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बट माइंड इट, आपने वर्ड क्या यूज करना है, करंट कैपिटल अकाउंट। आपने करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, C is current capital account debit to A's capital and to B's capital। तो फोर्थ आपका टॉपिक है बच्चे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंडर, न्यू पार्टनर ब्रिंग पीएफजी इन काइंड। काइंड मतलब वो कैश नहीं लेके आया, वो कोई गुड्स ले आया। ठीक है, तो वो तो सिंपल है, बस कैश की जगह आपने क्या लिख देना बच्चे, फर्नीचर या जो भी वो एसेट लेके आए। सपोज ही ब्रिंग द फर्नीचर फॉर द पीएफजी, तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, क्योंकि कम्स इन क्या होगा अब आपका, फर्नीचर नॉट द कैश। तो 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट, देन यू डिस्ट्रीब्यूटेड द पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। सो सिंपल। लास्ट टॉपिक है आपके पास, फिफ्थ है इसके पास, न्यू पार्टनर ब्रिंग सम ऑफ हिज शेयर इन कैश एंड सम ऑफ हिज शेयर नॉट। कुछ पैसे वो ले आया, कुछ नहीं लेके आया, उसे लेके कितने आने चाहिए थे, टोटल 10,000 फॉर द पीएफजी, बट ही ब्रिंग ओनली 6,000 एंड नॉट ब्रिंग 4,000।
तो हमने दोनों केस पहले कर लिए हुए हैं। अगर वो लेके आया पैसे तो एंट्री क्या है बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 6000 एंड वो जो नहीं लेके आया उसके लिए फिर हमने क्या करना था, सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पीएफजी अकाउंट डेबिट सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो ले आया वो पीएफजी के आगे और जो नहीं लेके आया वो सीज करंट कैपिटल अकाउंट से पैसे ले लेंगे। टोटल तो 10,000 ही बना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एस कैपिटल टू बीस कैपिटल इन द सैक्रिफाइस रेशियो, तो उनको गुडविल मिल गई। अब गुडविल के टॉपिक को रिवाइज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी पार्टनर की एडमिशन होती है तो नया पार्टनर गुडविल में आते ही हिस्सा ले लेता है, जबकि उसने अर्न नहीं की होती। तो न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ द गुडविल, दैट इज कॉल्ड पीएफजी। तो जो वो पैसे लेके आएगा उसकी एंट्री क्या हो गई, कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू एबी इन सैक्रिफाइस रेशियो। अगर वो कैश नहीं लेके आया तो एंट्री क्या होगी, सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी। अगर वो ले आया बट ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ करवा लिए तो कैश टू पीएफजी, पीएफजी टू एबी एंड एबी टू कैश। अगर वो गुडविल लेके आया है पीएफजी इन काइंड में तो जो भी एसेट वो लेके आए उसे डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीएफजी एंड पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। या फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कुछ पैसे वो ले आया कुछ पैसे वो नहीं लेके आया, तो जो ले आया उसके लिए कैश टू पीएफजी एंड पीएफजी टू एबी, और जो पैसे नहीं लेके आया उसके लिए सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। गुडविल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है, और जो बड़ा क्वेश्चन आना 6 मार्क्स में उसमें तो ये एक स्टेप है ही, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। नेक्स्ट स्टेप बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने क्या डिस्कस करना है, जितने भी एसेट्स या लायबिलिटी हैं अब हमने उन्हें बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, ठीक है, अपनी बुक वैल्यू पे या किसी पे। अब पार्टनर के एडमिट होने से उन्हें क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू पे शो करना शुरू कर देंगे। यानी कि अभी तक उन एसेट के चेंजेस से जो भी प्रॉफिट या लॉस होएगा वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए, तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा आपका, नॉमिनल अकाउंट। एंड नॉमिनल अकाउंट मींस डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपने लॉसेज लिखने सारे, और क्रेडिट में क्या लिखनी है आपने, सारी गेन्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाते हैं। एसेट अगर आपके बैठे बैठाए इंक्रीज हो गए या एप्रिशिएट हो गए तो वो क्या होएगा बच्चे, प्रॉफिट। मतलब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू जैसे नहीं बढ़ जाती है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो बैठे बैठे वैल्यू अगर बढ़ गई है तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अगर एसेट आपके डिक्रीज हो गए हैं, डेप्रिशिएट हो गए हैं, तो वो हो जाएगा आपका लॉस। अगर लाइबिलिटी बढ़ गई है कि किसी को अपने पैसे देने थे अब लेट हो गई है या किसी और वजह से आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका लॉस। और लाइबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई है आपकी, ठीक है, तो उसे क्या डालना आपने, प्रॉफिट वाली साइड पे। ये रूल्स है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो यहाँ पे आपके पास है लॉस, एसेट डिक्रीज, डेप्रिसिएशन या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज। और एसेट अगर इंक्रीज हुआ अगर तो वो आ जाएगा एप्रिसिएशन बाय वाली साइड पे, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हुई है तो वो भी आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। सपोज आपका कोई एसेट आपका 10,000 से डिक्रीज हो गया, कोई एसेट आपका 20,000 से बढ़ गया, कोई आपकी लाइबिलिटी जो है 2,000 से क्या हो गई, डिक्रीज, और कोई आपकी लाइबिलिटी जो है 2,000 से क्या हो गई है, इंक्रीज, ठीक है मेरा बच्चा। अब 22,000 आपका टोटल प्रॉफिट आया, 22,000 टोटल प्रॉफिट में से आपने 12,000 लॉस माइनस किया तो आपका प्रॉफिट कितना बच गया, 10,000। अब ये साइड बड़ी आएगी क्रेडिट साइड, तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट। डेबिट साइड बड़ी आएगी तो आपके पास क्या आएगा बच्चे, लॉस। अब इस प्रॉफिट और लॉस जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आया उसका करना क्या है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना अपने ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रॉफिट या लॉसेज है वो सब किसके हैं, ओल्ड पार्टनर्स के। ये एडजस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं सारा कुछ, क्योंकि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है और उसे अब पुराने प्रॉफिट या पुराने लॉसेज में से कुछ नहीं देना। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉसेज आएगा उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपने ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सैक्रिफाइस रेशियो इज यूज्ड ओनली फॉर द पीएफजी। बाकी जितने भी ओल्ड प्रॉफिट्स हैं, ओल्ड रिजर्व्स हैं, ओल्ड लॉसेज हैं, दैट ऑल आर द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। अब पेपर में हमेशा आती है आपके पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जरूर आपने याद रखनी है, ठीक है। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नहीं बनाना आपने, जर्नल एंट्री। तो पहले अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया तो यहां से जनरल एंट्री अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है। एसेट अगर आपका क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज, एसेट डिक्रीज हो गया तो आपको क्या हो गया, लॉस। लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, कोई भी एसेट हो, फर्नीचर डिक्रीज हो गया, मशीनरी डिक्रीज हो गई, बैड डेट्स हो गए, एंट्री आपने क्या डालनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू मशीनरी एंड टू डेटर। अगर आपका एसेट इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम हो गई, प्रॉफिट हो गया, और एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो जनरली जैसे आपकी लैंड या बिल्डिंग वगैरह इंक्रीज होती है, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर आपके क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं, आपको लायबिलिटी को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे तो आपका क्या हो गया, लॉस। लॉस से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कोई भी लायबिलिटी हो, और अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई है आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, डेबिट, ठीक है। और उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया
तो एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और अगर आपको लॉस आया तो एंट्री आ गई एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन को रिवाइज कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने एसेट और लायबिलिटी की कोई बढ़ी हुई वैल्यू या कोई कम हुई वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो एसेट है चाहे वो लायबिलिटी है। एसेट अगर आपका बढ़ा तो प्रॉफिट, एसेट कम हुआ तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस, लायबिलिटी कम हो गई तो प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम वाली साइड बढ़ी आई तो आंसर प्रॉफिट आ जाएगा, लॉसेस वाली साइड बढ़ी आई तो आंसर लॉस आ जाएगा, एंड आंसर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो, एंड दीज आर द जनरल एंट्री फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप बच्चे कैपिटल अकाउंट। हमने पहला स्टेप क्या किया, न्यू रेशियो निकाल ली, फिर हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाल ली, फिर हमने गुडविल को ट्रीट किया, देन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, और अब हमारा स्टेप्स है कैपिटल अकाउंट बनाना। अब कैपिटल अकाउंट में कितने सारे प्लस माइनस चीजें हो गई, ए को कुछ मिला, बी को कुछ मिला, सी कैपिटल लेके आया, तो वी हैव टू मेक द कैपिटल अकाउंट आल्सो। इसमें सिर्फ मैं आपको कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा दे रही हूँ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसमें प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे, और कुछ टिपिकल पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के 3 पॉइंट्स हैं, आईएफआर के पॉइंट्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसको एक बार और डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट परफॉर्मा बना के थोड़ा लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप पहले इसे समझना, फिर पार्ट 2 वीडियो में हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है बच्चे, कैपिटल अकाउंट में ए बी सी 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अब पार्टनर तो एडमिट हो गया, अब 2 पार्टनर नहीं रहे, पार्टनर कितने हो गए, 3, तो 3 हो गए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस से आपने स्टार्ट करना है। बच्चे हमेशा पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आपने जो पुरानी बैलेंस शीट दी होगी आपको, उसके बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट दिया होगा ए और बी का, वहां से हम स्टार्ट करना। अब जो चीजें कैपिटल अकाउंट में प्लस हो रही है वो लिखनी है अपने बाय वाली साइड पे, और जो चीजें कैपिटल अकाउंट में माइनस हो रही है वो कहाँ लिखनी है, अपने डेबिट साइड में। तो प्लस क्या होता है, पीएफजी, पीएफजी आपको मिला, वो प्लस हो गया। जनरल रिजर्व, अभी मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने लॉसेस हैं, वो किसको मिलने चाहिए, पुराने पार्टनर्स को, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में ऐसी 7-8 आइटम्स हैं, अगर वो बैलेंस शीट में दी हुई ओल्ड बैलेंस शीट में, तो सब में नहीं लिखा होगा, आपने खुद ही उसे क्या कर देना, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। कौन सी है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, पीएनएल अकाउंट है, पुरानी गुडविल है, और एक लास्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इसमें से 4 चीजें आपकी प्रॉफिट है और 3 चीजें आपकी क्या है बच्चे, लॉस है। तो बैलेंस शीट सपोज ये आपकी पुरानी दी हुई थी, इसमें आपको 7 चीजें दी होती है, ठीक है, 3-4 इधर और 3-4 इधर, तो इधर से चीजें आपने इधर शो कर देनी और इधर से चीजें आपने इधर शो कर देनी। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, उससे कैपिटल बढ़ गई तो बाय वाली साइड पे आ गया। पीएनएल अकाउंट मतलब अगर तो दिया होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, या फिर लायबिलिटी साइड पे दिया होगा तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब वर्कर के लिए आपने कोई पैसे साइड पे रखे थे पर अब नए सिरे से दोबारा रखेंगे, बट अब ये पुराने पहले हम बांट देते हैं। आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को आपने सेटल डाउन करने के लिए कुछ पैसे साइड पे रखे थे, तो वो भी ए और बी को ओल्ड रेशियो में मिल जाएंगे। बाय कैश, ये बाय कैश कौन सा है, जो सी कैपिटल लिख के आया। डेबिट साइड पे आपने लिखने हैं लॉसेस जिनसे आपकी कैपिटल कम हो रही है, टू गुडविल। अगर पुरानी बैलेंस शीट में आपके यहाँ पे एसेट साइड पे गुडविल शो की हुई है ऑलरेडी, तो उससे आपने वाइंड अप कर देना है ओल्ड रेशियो में। देन आगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है आपका, ये भी आपका लॉस होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिया होता, आपने इससे भी क्या करना है, डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर देना ओल्ड रेशियो में। और पीएनएल अकाउंट अगर आपका एसेट साइड पे शो किया हुआ, एसेट साइड मतलब कि आपका लॉस है और क्रेडिट साइड मतलब आपका प्रॉफिट है, तो यहां से इधर आ जाएगा, और एसेट साइड से लॉस है तो इधर आ जाएगा। फिर आपने इनको बैलेंस कर देना, जैसे हम लेजर की बैलेंसिंग करते हैं, क्रेडिट अकाउंट को टोटल करके यहां लिख देंगे और उसमें से ये माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड ऑन। तो ये ना पूरा स्ट्रक्चर बन गया आपके पास एडमिशन ऑफ पार्टनर का। एक पर्सन आपने एडमिट किया, आपकी रेशियो चेंज हो गई, आपने सैक्रिफाइस रेशियो निकाल ली, पुरानी गुडविल को एडजस्ट कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद आपने पुराने प्रॉफिट और पुराने लॉसेस को कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। ये एक बेसिक क्वेश्चन बना, सिर्फ बिल्कुल बेसिक। तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड सम टिपिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपने देखा है कि पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, और अगर न्यू पार्टनर की कैपिटल दी नहीं हुई, ये लिखा होगा कि ए और बी के बेसिस पे वो नया बंदा कैपिटल लेके आएगा, तो उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर दिस टिल नाउ, थैंक यू बच्चे।